Hello everyone, this is Anush Srivastav. Today we are going to start biosynthesis of purine and pyrimidine. This belongs to biochemistry subjects of unit 4. Okay, we are going to start. Firstly, we will discuss its introductory parts. So, biosynthesis is a multi-step एंजाइम कैटलाइज्ड प्रोसेस. तो क्या है ये? मल्टी स्टेप मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें एंजाइम कैटलिसिस के हेल्प से ये अलग नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ये स्टेप्स आते रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज होते हैं. तो लिखा हुआ है बायोसिंथेसिस इज अ मल्टी स्टेप एंजाइम कैटलाइज्ड प्रोसेस वेयर सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो मतलब ये जो है मल्टी स्टेप बायोसिंथेसिस है, जिसमें एंजाइम कैटालिसिस इन्वॉल्व होता है, जिसमें सबस्ट्रेट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे. इन बायोसिंथेसिस सिंपल कंपाउंड्स आर मॉडिफाइड, कन्वर्टेड इनटू अदर प्रोडक्ट्स और ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स. तो लिखा हुआ है इस बायोसिंथेसिस में सिंपल कंपाउंड्स को मॉडिफाई किया जाता है या चेंज किया जाता है दूसरे कंपाउंड में, या इसे दोनों कंपाउंड को ज्वाइन करके एक मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. दिस प्रोसेस ऑफन कंसिस्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे. अब मेटाबॉलिक पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट मेटाबोलाइज होके दूसरे फॉर्म में वो चेंज होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक पाथवे कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे. द प्यूरीन्स आर बिल्ट अपॉन अ प्री एग्जिस्टिंग राइबोज 5-फॉस्फेट. मतलब जो प्यूरीन हमारा बनते हैं कैसे बनते हैं? जो पहले से राइबोज 5-फॉस्फेट है उसी से हमारा प्यूरीन नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बनते रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. लिवर इज़ द मेजर साइट फॉर प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. मतलब प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कहाँ हमारा होता है? लिवर में होता है. तो लिखा भी है लिवर इज़ द मेजर साइट फॉर प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. नेक्स्ट है हमारा एरिथ्रोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड ब्रेन कैन नॉट प्रोड्यूस प्यूरीन. मतलब एरिथ्रोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट्स और ब्रेन हमारा प्यूरीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. अब कौन कौन से मेजर पाथवे हैं? इसमें 2 मेजर पाथवे हैं जिसके द्वारा ये प्यूरीन सिंथेसिस हमारा होता है. ठीक है, तो बात करेंगे. देयर आर 2 पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. पहला है डी नोवो सिंथेसिस. डी नोवो सिंथेसिस क्या है? इट इज़ अ बायोकेमिकल पाथवे वेयर न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम न्यू सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स. मतलब नए सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से ये बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसाइज किया जाता है. दूसरा है हमारा सेल्वेज पाथवे. सेल्वेज पाथवे क्या है? यूज टू रिकवर बेसेस एंड न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ RNA एंड DNA. मतलब इसको जो डिग्रेडेशन होता है RNA और DNA का, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते हैं उसमें बेस को रिकवर करते हैं सेल्वेज पाथवे के थ्रू. नेक्स्ट हम स्लाइड देखेंगे. तो बायोसिंथेसिस है न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का 2 है, डी नोवो सिंथेसिस और सेल्वेज पाथवे. सबसे पहला डी नोवो सिंथेसिस में देखेंगे ये प्यूरीन और पायरिमिडीन में चेंज होता है. तो पहला प्यूरीन वाला देखेंगे. तो प्यूरीन वाला सबसे पहले चेंज होता है IMP. IMP मतलब आइनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये छोटा सा है जो राइट साइड में आपका कॉर्नर में नीचे दिया हुआ है. इसका फुल फॉर्म IMP, UMP, DUMP, UTP, DTTP, CTP, GMP, GTP, AMP, ATP. ये सारी चीज़ें क्या है? इसका फुल फॉर्म दिया हुआ भी है. तो डी नोवो सिंथेसिस में सबसे पहले प्यूरीन की अगर बात करें तो IMP में चेंज होता है, फिर IMP से AMP में,
फिर AMP से GMP। AMP क्या है हमारा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। GMP क्या है? गुआनिडीन मोनोफॉस्फेट। गुआनिडीन मोनोफॉस्फेट GMP है। नेक्स्ट है हमारा AMP से किस पे कन्वर्ट हो रहा है? ATP और GMP से GTP। तो ATP क्या है? जैसा कि हम जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और GTP क्या है? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैरामिडीन की बात करेंगे तो UMP, DUMP। तो फिर पैरामिडीन से हमारा UMP में जो कन्वर्ट हो रहा है वो फर्दर UTP, फिर UTP से CTP। UTP क्या है? यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। और DTTP क्या है? डीऑक्सीथाइमीन ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीथाइमीन ट्राइफॉस्फेट। फिर UTP किस में कन्वर्ट हो रहा है? CTP में। तो CTP क्या है? साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे पहले जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उसे याद करेंगे, फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है वो आपको याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्वेज पाथवे। सेल्वेज पाथवे में प्यूरिन और पैरामिडीन में चेंज होता है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में फर्दर डिस्कस करते हैं। अब डी नोवो सिंथेसिस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। प्यूरिन, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम हमारा प्यूरिन न्यूक्लियस को बताया गया है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। प्यूरिन न्यूक्लियस जो हमारा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे द इमेज शोज द सोर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ प्यूरिन स्केलेटन। इसमें जो इमेज है वो डिफरेंट एटम प्यूरिन स्केलेटन में शो करेगा। तो N1 में आप देखेंगे, इसे जूम थोड़ा सा कर लेंगे। तो N1 में आप देखेंगे फ्रॉम अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट। एस्पार्टेट का अमीनो ग्रुप है N1। C2 और C8 क्या है? फ्रॉम फॉर्मेट। फॉर्मेट है हमारा C2 ग्रुप, इमेज में भी दिख रहा है। N3 और N9 है फ्रॉम एमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामाइन। N3 और एमाइन जो हमारा है फ्रॉम एमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामाइन है। C5 एंड N7 क्या है? फ्रॉम ग्लाइसिन है, ठीक है। और C6 क्या है? बायोकार्बोनेट ग्रुप है, ठीक है। C6 क्या है? बायोकार्बोनेट है। C6 हमारा इमेज में दिख रहा है, ठीक है। 5 के ऊपर ग्रीन, C5 के ऊपर ग्रीन में जो लिखा है बायोकार्बोनेट, ठीक है। तो इमेज में आपका अलग अलग बताया गया है प्यूरिन न्यूक्लियस हमारा कैसे है, डिफरेंट एटम हमारा शो किया है, ठीक है। लिखा है नीचे नेक्स्ट 10 एस्पार्टेट फॉर्मेट ग्लूटामाइन ग्लाइसिन एंड बायोकार्बोनेट एक्ट्स एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्यूरिन सिंथेसिस। मतलब प्यूरिन सिंथेसिस में ये सारे एस्पार्टेट फॉर्मेट ग्लूटामाइन ग्लाइसिन बायोकार्बोनेट ये सारे क्या एक्ट करते हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्यूरिन सिंथेसिस। नेक्स्ट बात करेंगे प्यूरिन। प्यूरिन में दोनों आते हैं, एडेनिन और गुआनिन आर डेराइव्ड फ्रॉम द आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट से ये डेराइव्ड होते हैं। तो इसमें बात करेंगे जैसा कि इसमें दिया भी है, 10 प्यूरिन सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम द IMP सिंथेसिस। IMP सिंथेसिस मतलब आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये हम लोग पीछे डिस्कस भी किए हैं, ये कि जो हमें ध्यान देना है, माइंड मैप के नाम से ये दिया है, ये चीज़ें हमें ध्यान देना है कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्यूरिन बायोसिंथेसिस। जैसा कि हम लोग पहले बात भी किए थे, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब IMP से ये स्टार्ट होता है कि इसका एडेनिन और गुआनिन का या प्यूरिन का ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है। तो स्टेप्स में है सबसे पहला एडेनिन और गुआनिन की अगर बात करेंगे, प्यूरिन में आ रहा है ये। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? राइबोस 5 फॉस्फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। राइबोस फॉस्फेट जो बनता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, उसी से हमारा स्टार्ट होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिएक्ट्स विद द ATP टू फॉर्म फॉस्फोराइबोसिल फॉस्फेट। फॉस्फोराइबोसिल फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट, सॉरी पायरोफॉस्फेट।
तो ये एटीपी से क्या प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ये राइबोस 5 फॉस्फेट रिएक्ट करता है एटीपी से और क्या बनता है फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट मतलब पीआरपीपी। पीआरपी फॉर फॉस्फो, आर फॉर राइबोसिल, पी फॉर पायरो एंड पी फॉर फॉस्फेट। तो पीआरपीपी ये शॉर्ट फॉर्म है इसका फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट का। नेक्स्ट है ग्लूटामाइन ट्रांसफर इट्स एमाइड नाइट्रोजन टू पीआरपीपी। तो मतलब ग्लूटामाइन क्या करता है एमाइड नाइट्रोजन को ट्रांसफ़र करता है किसे फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट को। कैसे टू रिप्लेस द पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट को रिप्लेस कर देता है एंड प्रोड्यूस 5 फॉस्फोराइबोसिल एमाइन। और जब ये रिप्लेस हो जाता है पायरोफॉस्फेट तो क्या बन जाता है 5 फॉस्फोराइबोसिल एमाइन बन जाता है। किसके कैटालिसिस के हेल्प से देखो ग्रीन में लिखा भी है कैटलाइज्ड बाय द पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफेरेज। ये हमारा एंजाइम है पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफेरेज। पीआरपीपी मतलब फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफेरेज एंजाइम है। ये हमारा कैटालिसिस का काम करता है जो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है पीआरपीपी कन्वर्ट हो जाता है हमारा 5 फॉस्फोराइबोसिल एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा फॉस्फोराइबोसिल एमाइन बन गया तो फिर नेक्स्ट क्या होगा फॉस्फोराइबोसिल एमाइन रिएक्ट्स विद ग्लाइसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी टू फॉर्म ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। अब देखो क्या हो रहा है फॉस्फोराइबोसिल एमाइन जो हमें मिला हुआ है वो ग्लाइसिन से रिएक्ट करेगा एटीपी के प्रेजेंस से। ठीक है। तो जब एटीपी के प्रेजेंस में ग्लाइसिन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट, या तो इसे कहेंगे या कहेंगे ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, उसे कहेंगे ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड। और इसमें एंजाइम कौन सा लगता है सिंथेटेज एंजाइम लगता है। नीचे लिखा भी है पहले वाले पॉइंट में ग्रीन कलर से कैटालाइज्ड बाय द सिंथेटेज। तो हमारा राइबोसिल एमाइन ग्लाइसिन से रिएक्ट करेगा और फिर एटीपी के प्रेजेंस में और क्या बनेगा ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट, या तो इसे ये कहते हैं GAR नहीं GR इसे कहते हैं। दो नाम है इसका ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट और ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड इसे कहेंगे। दो चीज़ें दो प्रोडक्ट बन रहा है और हमारा कैटालाइज्ड किससे हो रहा है कैटालिसिस कौन सा एंजाइम कौन सा है इसमें सिंथेटेज एंजाइम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है इसमें वो क्या डोनेट करता है फॉर्मिल ग्रुप डोनेट करेगा एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। अब इसमें से जो हमारा N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो क्या डोनेट करेगा फॉर्मिल ग्रुप डोनेट करेगा और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड जो हमारा पहले से बना था ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड। ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल। जो पहला वाला हम लोग पढ़े थे क्या दो चीज़ें इसमें बन रहा था ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट और एक और बन रहा था ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड। तो ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट में से N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट जब वो डोनेट करेगा क्या फॉर्मिल ग्रुप डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन जाएगा। और इसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है फॉर्मिल ट्रांसफेरेज एंजाइम लग रहा है, ये ग्रीन कलर सा एंजाइम लिखा हुआ है। ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है इसके बाद ये फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट एंजाइम कौन सा लग रहा है फॉर्मिल ट्रांसफेरेज एंजाइम लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लूटामाइन ट्रांसफर द सेकेंड अमीनो ग्रुप टू प्रोड्यूस फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। अब इसमें से क्या करेगा ग्लूटामाइन ट्रांसफर करेगा क्या ट्रांसफर करेगा सेकेंड अमीनो ग्रुप और क्या बन जाएगा फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइडीन राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन जाएगा। इसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है सिंथेटेज लग रहा है एंजाइम। ठीक है। तो क्या हमारा बन रहा है फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन रहा है। नेक्स्ट क्या है
The imidazole ring of purine is closed in an ATP dependent reaction to yield 5 amino imidazole ribosyl 5 phosphate. अब देखो इसमें क्या बन रहा है, ये फॉर्मल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट से हमारा क्या बन जा रहा है, 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन जा रहा है. किससे कैरेक्टराइज हो रहा है, सिंथेटाइज एंजाइम इसमें लग रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन हो रहा है CO2 इनकॉर्पोरेट होके, जिससे हमारा क्या बन जा रहा है, अमीनो इमिडाज 5 अमीनो राइबोसिल 5 फॉस्फेट, अमीनो इमिडाजोल 5 राइबोसिल 5 फॉस्फेट से हमारा क्या बन जा रहा है, अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट. ध्यान थोड़ा बड़ा है, याद रखिएगा, अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट. ये किस किस 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट में से अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलेशन के थ्रू. इसमें एंजाइम्स है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है. ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है. कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ द रिएक्शन. फिर इसमें देखिए तीसरा पॉइंट लिखा है, इन दिस इट डज नॉट रिक्वायर द विटामिन बायोटीन और ATP. मतलब इसमें ATP या विटामिन बायोटीन नहीं इन्वॉल्व हो रहा है. नेक्स्ट है चौथा, एस्पार्टेट condenses with the amino imidazole carboxylate. Aspartate condenses with the amino imidazole carboxylate ribosyl 5 phosphate to form. अब देखो इससे अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट से क्या हो रहा है, एस्पार्टेट कंडेंस हो रहा है और क्या बन जा रहा है, अमीनो इमिडाजोल 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सीमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन जा रहा है. इसमें भी हमारा एंजाइम लग रहा है, कौन सा, सिंथेटेज एंजाइम लग रहा है. तो ये ध्यान देंगे एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है, किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, एंजाइम कौन सा लग रहा है. तो हमारा क्या हो रहा है, अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमीनो इमिडाजोल 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सीमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट से. एंजाइम कौन सा लग रहा है, सिंथेटेज एंजाइम लग रहा है. फिर नेक्स्ट है एडिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम जो है उसमें क्लीवेज कर रहा है, क्लीवेज ऑफ फ्यूमरेट एंड ओनली द अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट इज रिटेन टू इल्ड अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट. अब देखो इसमें जो है हमारा प्रोडक्ट क्या बन जा रहा था, अमीनो इमिडाजोल 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट था. वो हमारा इस एंजाइम्स के हेल्प से, किस एंजाइम से, देखिए ग्रीन कलर में लिखा है एडिनो सक्सिनेट लाइएज एंजाइम लग रहा है जो हमारा क्लीवेज कर रहा है और क्या बना दे रहा है, अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट बना दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट डोनेट्स द 1 कार्बन मोइटी टू प्रोड्यूस. अब ये N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या कर रहा है, 1 कार्बन मोइटी को डोनेट कर रहा है और क्या बन जा रहा है, 5 फॉर्मामीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन जा रहा है. ठीक है, फॉर्मामीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सी राइबोसिल कार्बोक्सीमाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट बन जा रहा है. इसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है, फॉर्मिल ट्रांसफेरेज एंजाइम लग रहा है. ठीक है, तो मेन क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन एंजाइम. तो हमें यही याद करना है कि एक केमिकल से दूसरे केमिकल में कैसे चेंज मेटाबॉलिज्म हो रहा है. तो वो चेंज हो रहा है किसके हेल्प से चेंज हो रहा है, किस कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कि किसी ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, कि और उसके साथ साथ कौन सा एंजाइम लग रहा है. तो इसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है, फॉर्मिल ट्रांसफेरेज एंजाइम लग रहा है. तो नेक्स्ट है द फाइनल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द साइक्लोहाइड्रोलेज लीड्स टू द रिंग क्लोजर विद एन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इसमें क्या है, साइक्लोहाइड्रोलेज एंजाइम लग रहा है. इसमें फाइनल रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारा रिंग का बंद होना हो रहा है और उसमें से वाटर एलिमिनेट हो रहा है, मतलब वाटर निकल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज आइनोसिन मोनोफॉस्फेट.
द पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम विच अदर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी सिंथेसाइज। अब इसमें से प्रोडक्ट हमें हमारा क्या मिलेगा, आईएमपी मिलेगा, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट मिलेगा। सेम यही प्यूरिन बायोसिंथेसिस जो जो हम लोग बात किए हैं, अभी डिस्कस किए हैं, वही हमारा फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जो ग्रीन वाला है वो एंजाइम है, और इधर हमारा ये जो येलो ये क्या कहते हैं, ब्लैक वाला जो है हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ग्रीन वाला हमारा एंजाइम इन्वॉल्व है। और इधर जो लेफ़्ट साइड में आपका ब्लू से लिखा हुआ है वो क्या है, वो हमारा कौन कौन सा एनर्जी के फॉर्म में वो एक तरह से उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट है CMP ऑफ AMP एंड GMP फ्रॉम IMP। अब AMP क्या है, GMP क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़े हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे AMP का सिंथेसिस कैसे हो रहा है। तो AMP क्या है एक बार देख लेते हैं, याद आ जाएगा। इधर देखिए शुरू में ही फर्स्ट स्टेप में ही ये लिखा हुआ है। AMP क्या है हमारा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या बन रहा है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन रहा है। तो बात करेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कैसे बनेगा। तो इसमें ये है पहला, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट IMP इज द इमीडिएट प्रिकॉर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द AMP एंड GMP। मतलब AMP और GMP बनने के लिए इमीडिएट प्रिकॉर्सर के तरह रोल प्ले करता है क्या, IMP, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट है aspartate condenses with the IMP in the presence of GTP to produce adenyl succinate which on cleavage forms AMP। तो इसमें क्या होता है, एस्पार्टेट कंडेंस हो जाता है किसके साथ, IMP के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ GTP के प्रेजेंस में। और क्या प्रोड्यूस होता है, एडिनाइल सक्सिनेट इसमें प्रोड्यूस होता है, जो क्या होता है क्लीवेज के बाद AMP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ GMP के सिंथेसिस में क्या होता है, तो IMP अंडरगोज NAD प्लस डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट। तो IMP से ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, XMP शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट है ग्लूटामाइन देन ट्रांसफर्ड एमाइड नाइट्रोजन टू ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट। ग्लूटामाइन क्या ट्रांसफ़र करता है, एमाइड नाइट्रोजन ट्रांसफ़र करता है, और क्या हमारा बन जाता है, ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। और इससे फिर लास्ट में क्या बन जाता है, इससे GMP का प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है 6 mercaptopurine इज द इनहिबिटर इन द सिंथेसिस ऑफ AMP एंड GMP। तो ये क्या करता है, 6 mercaptopurine इज द इनहिबिटर, ये मतलब ये रोकता है AMP और GMP सिंथेसिस में। 6 mercaptopurine ये इनहिबिटर का काम करता है, रोकता है कि हमारा फर्दर सिंथेसिस ना हो पाए। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, इट एक्ट्स ऑन द एंजाइम एडिनाइल सक्सिनेज ऑफ AMP पाथवे में एडिनाइल सक्सिनेट को इनहिबिट करता है या उसे रोकता है, और IMP डिहाइड्रोजिनेज ऑफ GMP पाथवे, मतलब दो एंजाइम पे सीधे असर करता है। AMP पाथवे का एडिनाइल सक्सिनेज एंजाइम है, और GMP पाथवे का IMP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, उस पर सीधे ये इनहिबिटर 6 mercaptopurine इनहिबिटर असर डालता है, एक्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ AMP एंड GMP। तो सबसे पहले क्या है, एस्पार्टेट प्लस IMP। सबसे पहले IMP है हमारा, IMP से एडिनोसक्सिनेट एडिनोसिल सक्सिनेट और ज़ैंथोसिन
मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है। अब ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट आईएमपी से कन्वर्ट हो रहा है और इधर लेफ्ट साइड में एडिनोसिल सक्सिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या लग रहा है। आईएमपी से जब एडिनोसिल सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें आप देखेंगे एस्पार्टेट प्लस जीटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट हो रहा है। और हमारा एंजाइम लग रहा है एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एडिनोसिल सक्सिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर एडिनोसिल सक्सिनेट से एएमपी बन जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एडिनाइल सक्सिनेज एंजाइम के हेल्प से हमारा एएमपी बन रहा है। ठीक है, इधर फॉर्मेट हमारा यूज़ हो रहा है। इधर बात करेंगे आईएमपी से ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे एनर्जी के फॉर्म में NAD प्लस और NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस से में कन्वर्ट हो रहा है और एंजाइम लग रहा है IMP डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा लग रहा है, IMP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा है। इसके हेल्प से हमारा ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट को GMP में कन्वर्ट करना है तो हमारा GMP सिंथेटेज के हेल्प से हमारा GMP में कन्वर्ट हो रहा है और इधर लेफ्ट साइड में जो भी एनर्जी हमारा लग रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेल्वेज पाथवे। सेल्वेज पाथवे में देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है, एडेनिन जो है EMP में कन्वर्ट हो रहा है। तो एडेनिन EMP में कन्वर्ट होने के लिए एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम लग रहा है और इसमें देखेंगे PRPP से PPI में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एडेनिन से EMP में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट है गुआनिन, गुआनिन से GMP में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है गुआनिन से GMP में कन्वर्ट करने के लिए, हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये हमारा एंजाइम है, मेन हमें एंजाइम का जरूर ध्यान देंगे। तो लग रहा है एंजाइम हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज से GMP में कन्वर्ट हो रहा है। गुआनिन गुआनिन से GMP में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट है हमारा हाइपोजेंथीन, हाइपोजेंथीन से IMP में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए ऊपर एंजाइम है रेड कलर का लिखा हुआ, तो हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज के हेल्प से हमारा IMP में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं प्यूरिन सिंथेसिस के। ठीक है, तो सबसे पहले फोलिक एसिड इज द एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जो फोलिक एसिड हैं वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के लिए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड्स आर द स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ द पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। जो सल्फोनामाइड्स हैं वो स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं किसके, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसे हम पाबा भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है द सल्फा ड्रग्स कैन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सल्फा ड्रग्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। दिस इनडायरेक्टली रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो क्या करते हैं सल्फा ड्रग्स, वो इनडायरेक्टली रिड्यूस करते हैं किसको, सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड न्यूक्लिक एसिड को, RNA और DNA। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट द स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ फोलिक एसिड, एग्जाम्पल मीथोट्रेक्सेट आर यूज टू कंट्रोल कैंसर। जैसा कि हम लोग ड्रग पढ़े भी हैं, फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस होता है, मीथोट्रेक्सेट आर यूज टू कंट्रोल कैंसर। नेक्स्ट है एजासेरिन इज अ ग्लूटामाइन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट सबसे बात करेंगे जो उस चीज़ के, उस ड्रग के, उस केमिकल के अगेंस्ट काम करता है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट उसे कहते हैं जो उसके बेनिफिशियल के लिए या उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है, उसे एगोनिस्ट कहते हैं। तो एजासेरिन जो है, जिसे हम कहते हैं डाई एजो एसिटाइल एल्सरीन भी कहते हैं, वो ग्लूटामाइन एंटागोनिस्ट होता है और ग्लूटामाइन के लिए जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रहता है उसे रोकता है। तो ग्लूटामाइन सिंथेसिस के लिए वो एक तरह से
इनहिबिटर का काम करता है क्योंकि वो उसका एंटागोनिस्ट होता है। तो एजासेरीन या डाई एजो एसिटाइल एल्सरीन जो होता है ग्लूटामाइन एंटागोनिस्ट होता है, और ये ग्लूटामाइन में जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो उसे रोकता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, other synthetic nucleotides analogs used as anti-cancer agents are 6-thioguanine and 8-azaguanine। तो जो अदर सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स एनालॉग्स होते हैं जो एंटी कैंसर एजेंट यूज होते हैं, वो दो इसमें दिया हुआ है, 6-थायोगुआनिन और 8-एजागुआनिन। मतलब दो होते हैं, 6-थायोगुआनिन और 8-एजागुआनिन। इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी कर लेना है। अभी तक बात कर रहे थे हम लोग सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन, और अब बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन। तो बात करेंगे इसमें डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन। तो है इसमें बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन इज द सिंपल देन दैट ऑफ प्यूरीन। इसमें कहा गया है पायरिमिडीन का जो बायोसिंथेसिस है ये वे प्यूरीन से काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग डायग्राम शोज द सोर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स इन द पायरिमिडीन स्केलेटन। ये बताया गया है पायरिमिडीन स्केलेटन में जो डिफरेंट एटम्स हैं वो बताया गया है, N1, C1, C6, C4, N3, C2, ये सारे चीज़ें क्या हैं। तो अगर आप कहें, इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ दिखने के लिए। तो है इसमें N1, C6, C5 एंड C4 एस्पार्टेट फ्रॉम एस्पार्टेट। तो N1, C6 और C5 क्या है, एस्पार्टेट में है, ठीक है। N3 फ्रॉम ग्लूटामाइन, ठीक है। C2 फ्रॉम SC3O3 मतलब बायकार्बोनेट। ये पायरिमिडीन न्यूक्लियस में से ये सारी चीज़ें ये चीज़ें हैं, N1, C1 एंड C4 फ्रॉम एस्पार्टेट, N3 फ्रॉम ग्लूटामाइन, C2 फ्रॉम बायकार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी है, फॉलोइंग डायग्राम शोज द डिफरेंट एटम्स ऑफ द पायरिमिडीन स्केलेटन, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, इन पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड synthesis the ring is completed before the linked to ribose 5 phosphate। मतलब राइबोस 5 फॉस्फेट से लिंक करने से पहले पायरिमिडीन न्यूक्लियर ये रिंग को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ यूएमपी। यूएमपी मतलब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। UMP also acts as precursor for CMP। CMP के लिए ये प्रिकर्सर काम करता है। सबसे पहले UMP is synthesized in 6 steps। 6 स्टेप में सिंथेसाइज होते हैं। स्टेप 1 में क्या है, सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल। कार्बामोइल का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसमें कार्बामोइल फॉस्फेट का सिंथेसिस होता है। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है, with the hydrolysis of 2 ATPs biocarbonate and amide nitrogen of glutamine combine to form carbamoyl phosphate, ठीक है। तो क्या बन रहा है, 2 ATP लग रहे हैं, बाइकार्बोनेट लग रहा है और अमाइड नाइट्रोजन ग्लूटामाइन का, ये क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। आप इधर देखेंगे हाइड्रोलिसिस हो रहा है और क्या हमारा बन रहा है, कार्बामोइल फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर रिएक्शंस आप देखेंगे 2 ATP प्लस SCO3 मतलब ये हमारा बाइकार्बोनेट है और ग्लूटामाइन है और वाटर है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है और हमारा एक एंजाइम लग रहा है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है। तो ये हमारा एंजाइम लग रहा है और क्या हमारा बन रहा है, कार्बामोइल फॉस्फेट। स्ट्रक्चर भी है इसका कार्बामोइल फॉस्फेट का। फिर स्टेप 2 में देखेंगे तो सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल और एस्पार्टेट। तो कार्बामोइल फॉस्फेट क्या बन रहा है, रिएक्ट्स विद एस्पार्टेट टू यील्ड कार्बामोइल एस्पार्टेट। अब कार्बामोइल एस्पार्टेट क्या हो रहा है, कार्बामोइल फॉस्फेट हमारा नेक्स्ट बना है
किससे 2 ATP प्लस बाइकार्बोनेट प्लस ग्लूटामाइन प्लस H2O, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया है तो हमारा क्या बन गया है, कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया है। फिर कार्बामोइल फॉस्फेट से हमें क्या बनाना है, एस्पार्टेट बनाना है। तो कार्बामोइल एस्पार्टेट बनाने के लिए हमें एस्पार्टेट से और कार्बामोइल फॉस्फेट से रिएक्ट कराना पड़ेगा, तब हमारा क्या बनेगा, कार्बामोइल एस्पार्टेट बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्रीन कलर का शो कर रहा है जो स्टेप 2 में है, वो एंजाइम कौन सा हमारा उसमें लग रहा है, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज इसमें लग रहा है। ठीक है, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम लग रहा है, जिससे हमारा क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बामोइल फॉस्फेट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये रहा 2 स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टेप 3 में क्या है, रिंग क्लोजर एंड डाईहाइड्रोओरोटेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, रिंग का बंद होना और डाईहाइड्रोओरोटेट का फॉर्मेशन होना। तो इसमें देखेंगे बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन द कार्बामोइल एस्पार्टेट इज कन्वर्टेड टू अ रिंग कंपाउंड डाईहाइड्रोओरोटेट। अब इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बामोइल एस्पार्टेट जो हमारा पहले बना हुआ था, कार्बामोइल फॉस्फेट से कार्बामोइल एस्पार्टेट बना था, तो कार्बामोइल एस्पार्टेट का कंडेंसेशन किया जाता है, जिसे हम एलिमिनेशन कहेंगे, और उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डाईहाइड्रोओरोटेट में। ठीक है, तो देखेंगे रिंग में भी देखिए, इधर डायग्राम में भी देखिए लिखा है। तो इसमें जो एंजाइम लग रहा है डाईहाइड्रोओरोटेज एंजाइम लग रहा है। ठीक है, और इधर H2O रिलीज हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, डाईहाइड्रोओरोटेट के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड इन स्टेप 3। देखेंगे भी इधर वाटर रिलीज हो रहा है, स्टेप 3 में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है या निकल रहा है। नेक्स्ट कहेंगे स्टेप 4 ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रोओरोटेट। तो डाईहाइड्रोओरोटेट का ऑक्सीडेशन करेंगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, ओरोटेट बन जाएगा। तो हम देखेंगे डीहाइड्रोजनेटर ऑक्सीडेशन करेंगे तो डीहाइड्रोजनेटेड होगा और वो क्या कहते हैं, ओरोटेट में बन जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें एंजाइम भी लग रहा है, डाईहाइड्रोओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा है, जिससे हमारा डाईहाइड्रोओरोटेट हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओरोटेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे एंजाइम कौन सा लग रहा है, डाईहाइड्रोओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज, मतलब डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो डीहाइड्रोजिनेटेड वाला एंजाइम है, और वो हमारा डाईहाइड्रोओरोटेट को ओरोटेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप 5 एक्विजिशन ऑफ द राइबोज फॉस्फेट मॉइटी, मतलब एक्वायर किया जा रहा है। तो स्टेप 5 में तो देखेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, ओरोटेट बना था। ओरोटेट से देखिए क्या बन रहा है, ओरोटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, जिसे OMP शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है। तो इसमें लिखा है ओरोटेट रिएक्ट्स विद द PRPP से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, ओरोटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट बनेगा। नेक्स्ट हमारा ओरोटेट मतलब क्या हो रहा है, ओरोटेट से ओरोटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। स्टेप 6 क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो OMP हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, OMP 5 मोनोफॉस्फेट हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जिसके हेल्प से हमारा UMP मतलब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन जा रहा है। ठीक है, इसमें एंजाइम है हमारा OMP डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, OMP डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ठीक है, वो हमारा किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, UMP के फॉर्म में यूरिडीन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये रहा हमारा 6 स्टेप में, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ UTP यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें है UMP इज कन्वर्टेड टू UTP इन 2 स्टेप
काइनेज रिएक्शन 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, इसमें UMP प्लस ATP रिवर्सिबल रिएक्शन है, UDP प्लस ADP बन रहा है, और नीचे UDP प्लस ATP ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारा क्या बन जा रहा है UTP प्लस ATP। ठीक है, इस तरीके से हमारा UTP बन जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ CTP। तो CTP is synthesized by the amination of UTP by the enzyme CTP synthetase। तो CTP synthetase के हेल्प से हमारा एमिनेशन ऑफ UTP हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इन एनिमल्स अमीनो ग्रुप्स इज डिनोटेड बाय ग्लूटामाइन। एनिमल्स में अमीनो ग्रुप्स ग्लूटामाइन से डिनोट किया जाता है। इन बैक्टीरिया अमीनो ग्रुप इज डिनोटेड बाय द अमोनिया, अमोनिया के फॉर्म में बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम में नीचे देखिए लिखा भी है UTP से CTP में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा CTP सिंथेटेज एंजाइम है, नीचे ग्लूटामाइन प्लस ATP प्लस PI लग रहा है, और ऊपर आप देखें ग्लूटामाइन प्लस ATP प्लस वाटर हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूटामाइन प्लस ATP प्लस मतलब ATP प्लस वाटर हमारा ADP प्लस PI में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरीन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।